आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस पर समाज में काफी बहस होती है। लव जिहाद। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि प्यार एक व्यक्तिगत भावना है। भारत का संविधान हर बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने और जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। लेकिन कई बार ऐसे आरोप सामने आते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर या धोखे से रिश्ता बनाया। अगर किसी भी रिश्ते में धोखा, जबरदस्ती या दबाव हो तो वह गलत है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा हो। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर अंतर्धार्मिक विवाह को शक की नज़र से देखना सही नहीं है। बहुत से लोग आपसी समझ और सम्मान से रिश्ते चाहते हैं। समाज को जरूरत है जागरूकता, शिक्षा और आपसी विश्वास की, न कि नफरत और अफवाहों की। कानून का काम है गलत को सजा देना। आप अफवाह बोलने से पहले एक बार उन परिवार से उनका दर्द जान लेते, एक बार उनका हाल जान लेते, जिनका घर एक षड्यंत्र के कारण बर्बाद हो गया, जिनके माता पिता ने अपनी बच्चों का लौटकर मुंह भी नहीं देख पाया कि वह जिंदा है या मर गई। और कुछ हिंदू अभी भी जातिवाद में फंसे हुए हैं। समस्या को समझो, उनके लिए हम एक हैं, सिर्फ हिंदू। अगर तुम्हें इतनी घटनाएं होने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई तो तुम्हें गुलामी के तलवे चाटने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि चीजें सामने हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं। कोई निदा खान आपके ऑफिस में आकर धर्मांतरण कर रही है, कोई झांगुर बाबा पूरे देश में नेटवर्क फैलाकर धर्मांतरण कर रहा है। सबका एक ही पैटर्न क्यों है? कभी सोचो तो जरा। इसमें सबसे पहले तो कानून में बदलाव होना चाहिए। विदेशी फंडिंग को रोकना चाहिए, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा माध्यम यही है, क्योंकि अगर फंडिंग रुक जाएगी तो ये सब लोग भी सड़क पे उतर जाएंगे। कोई इन विचारों पर बात करना ही नहीं चाहता है। अगर आप इन मुद्दों को उठाएंगे तो आप दुनिया के लिए गंवार बन जाओगे। चाटुकारिता करिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाटुकारिता में ये ना भूलिए कि आपका ईमान बिक रहा है। अगर ये सब झूठ होता तो भारत के कई राज्यों की स्थिति गंभीर नहीं होती। सबसे बड़ा उदाहरण तो केरल है। उधर की दुर्दशा देखिए। कुछ समय बाद वो क्षेत्र भारत की संस्कृति से ही अलग हो जाएगा। उनका इस तरह ब्रेन वॉश किया गया है। जिन संस्कृति इतिहास पर गर्व करना चाहिए था, उस संस्कृति एवं इतिहास को पढ़ने में मजाका लगता है। इसका जिम्मेदार उनका पालन पोषण है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा नहीं बताएंगे, सही परवरिश नहीं देंगे, तो उनका हाल यही होगा। मैं आप लोगों को रोजाना के ऐसे कई केस बता सकता हूँ। ये केस अफवाह कहने वालों पर भारी पड़ जाएगा। देश में रोजाना लव जिहाद के केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उनका समाधान वही पुराना घटिया है। दिन पर दिन सिर्फ केस फाइल बढ़ रही है, लेकिन लोगों को अभी भी ये मुद्दा अफवाह लग रहा है। अगर अब आंखें नहीं खुली तो इसकी दस्तक तुम्हारे घर तक जरूर आएगी, और लोगों को तब यह बात सच लगेगी जब उनकी बहन बेटी पे कोई आंच आएगी। बस अंत में इतना कहना चाहूंगा, सजग बनिए, सतर्क रहिए, एकजुट रहिए, जातिवाद को दूर करिए और आने वाले खतरे को भांपते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।